हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 18वें एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमें दिखलाया गया था कि नागिन ने अपने घर वाले से बात करके साची को अपने घर पे रहने के लिए मना लिया था। ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। सुबह का सीन दिखलाया जाता है, नागी सोफे पर सोया होता है। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है नागी सोफे से गिर जाता है, गर्दन के बल पर गिर जाता है, जिसके कारण नागी की नींद खुल जाती है। कहता है कि मेरी गर्दन। इरिका चैन को दिखलाया जाता है। इरिका चैन ऊपर से कहती है कि मॉर्निंग। साची का सीन दिखलाया जाता है। साची दोनों से कहती है कि गुड मॉर्निंग। कहता है कि साची सुबह के लिए नाश्ता बना रही होती है। चैन कहती है कि क्या तुमने जल्दी नहीं बना लिया। कहती है कि ये मेरी आदत है। दोनों को बताती है कि जब मैं सुबह उठी थी तुम दोनों के लिए जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट बनाया है, यह ज़्यादा ही बन गया है। कहती है कि मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बन सकती, घर पर यही कर सकती हूँ। का चैन कहती है कि मैंने तो सोचा था कि मैं एक नौकरानी को रख दूंगी। कहता है कि यहाँ पे स्वतंत्र रूप से रहने का क्या मतलब था। नागी कहता है कि साची तुमने अच्छा किया, मुझे ब्रेकफास्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरा टाइम बच जाएगा। इसी में दिखाया जाता है कि इरिका चैन कहती है कि चलो हम तीनों चलते हैं शॉपिंग करने। इरिका चैन कहती है कि साची यहाँ रहना शुरू किया है। ये भी कहती है कि साची के लिए ज़रूरी सामान ले लेंगे और घर के लिए भी शॉपिंग कर लेंगे। नागी कहता है इस बातों से दूर रखना। प्रेस करते हुए कहता है कि मैं आज अपना दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। नागी कहता है कि पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं पहले स्थान पर ऐसे ही नहीं आ गया। दिखलाया जाता है कि इरिका चैन साची को देख रही होती है। साची कहती है कि मैं कल से पढ़ाई करना शुरू कर दूंगी। ये कहता है कि हूँ। ये कहता है कि तुम दोनों को ही जाना चाहिए, मुझे अभी घर पर रहकर अध्ययन करना है। कहती है कि ठीक है, आप हमेशा के लिए सोफे पर सो सकते हो नागी कुन। साची और इरिका को दिखलाया जाता है। साची इरिका से कहती है कि चलो आज हम शॉपिंग करने चलते हैं। सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि मुझे आप दोनों के साथ जाने की आवश्यकता क्यों है। कहती है कि हमारे बैग को कौन उठाएगा, और साची कहती है कि यह प्यारी बहन के लिए करना पड़ेगा। उसी तरफ देखता है तो वहाँ पे 3 लड़के बात कर रहे होते हैं कि लड़का कहता है कि क्या वह दोनों सेलिब्रिटी है। लड़का कहता है कि वह दोनों कितनी प्यारी है। सभी बातों को सुनकर नागी उन तीनों को देख रहा होता है। का चैन साची से पूछती है कि तुम्हें कितने लड़कों ने प्रपोज किया है। यह सभी बातें सुनकर साची चौंक जाती है। वह कहती है कि हूँ। कहती है कि जब मैं मिडिल स्कूल में थी। साची कहती है कि मैं भूल गई कि किसने मुझे मिडिल स्कूल में प्रपोज किया था। नागी इसकी बातों को सुनकर चौंक जाता है। साची कहती है कि आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं इरिका चैन की छोटी बहन हूँ। नागी कहता है कि यह सभी बातें हो रही है तो जब मैं मिडिल स्कूल में था तो। नागी कहता है कि सभी बच्चे मुझे घेर के कहते थे कि अरे नागी अपनी बहन से मुझे मिलाओ। लड़का कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत प्यारी है। तो लड़का कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ घर चल सकता हूँ। लड़का कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी बहन से मिला सकते हो। कहता है कि मुझे याद आ गया, जब मैं मिडिल स्कूल में था तो यह सभी बच्चे मेरे से ऐसे ही बात करते थे। कहता है कि जब हमारे रेस्टोरेंट में जब बूढ़े लोग आते हैं तो ये लोग बात कर रहे होते हैं कि साची चैन तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम जल्दी ही सिद्ध हो जाओगी। तीसरा बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम क्या मेरे बेटे से शादी करना चाहोगे साची। यह सभी बातों को सोचकर मुंह बना लेता है। उस साची कहती है कि वो सपने में होता है तो वो ऐसे ही मुंह बनाता रहता है। चैन कहती है कि ऐसा है। उसी सीन में दिखलाया जाता है कि वह दोनों दुकान पे पहुंच जाते हैं। इरिका चैन साची से कहती है कि जो तुम्हें पसंद है तुम वो खरीद लो, और नागी अपने सपने में होता है। कहती है कि मेरे लिए बस एक कटोरा और एक स्टिक सही है। कहती है कि मेरे पास सब कुछ है जो मैं अपने घर से लाई थी। चैन साची पे गले लगते हुए कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो साची। इरिका चैन कहते हैं कि पैसा हर चीज़ों का समाधान नहीं है। नागी कहता है कि ये क्या करने की कोशिश कह रही है। इरिका चैन कहती है कि मुझे याद आ गया, मुझे क्या लेना है। कि इरिका चैन ने एक फूल लिया होता है और एक डक टेप लिया होता है। जाता है कि इरिका चैन और साची बाहर जाने लगती है। इरिका चैन से नागी से कहती है कि सभी सामान लेकर बाहर आ जाओ। चैन कहती है कि यहाँ पर कुछ सामान नहीं है जिसके कारण मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है।
सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि आज मैंने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया कचरे सामान के लिए। इस सीन में दिखलाया जाता है कि नागी सामान को उठा कर चल रहा होता है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी रहती है। नागी कहता है कि क्या यहाँ दुर्घटना हुई है। बात कर रहे होते हैं कि देखो वो दोनों कितनी प्यारी हैं। नागी कहता है कि उन दोनों की वजह से नागी शौक में पड़ जाता है। नागी कहता है कि लगता है कुछ बात हो गई है, मुझे पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। रह जाता है नागी घबरा जाता है, वह उस सामान को नीचे फेंक देता है। कहता है कि क्या उन दोनों के साथ कुछ हो गया है। ये सीन दिखलाया जाता है। नागी अंदर भीड़ के अंदर चला जाता है। वह कहता है कि सभी हट जाए, मुझे अंदर जाना है। चिल्लाते हुए कहता है कि वह दोनों एक मेरी मंगेतर है और एक मेरी बहन है। तो नागी ये कहते कहते वहीं गिर जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चैन और साची के सामने ही जाकर गिरता है। हमें साची कहती है कि नागी कुन, इरिका चैन कहती है कि नागी कुन तुम्हें क्या हुआ। उन दोनों को देख रहा होता है कि साची से कहता है कि तुम दोनों कैफ़े पे आराम क्यों कर रहे हो। कहता है कि मुझे लगा कि तुम दोनों किसी दुर्घटना में शामिल हो गए हो। इरिका चैन साची को देखते हुए कहती है कि, और वो दोनों हंसने लगते हैं। चैन कहती है कि इसे दुर्घटना कह सकते हैं। साची कहती है कि हम दोनों अभी सही हैं। हमें वहाँ का भीड़ को दिखलाया जाता है कि वहाँ के सभी बात कर रहे होते हैं कि क्या यह अमोनो चैन है, साथ वो लड़की जो बैठी है वो कितनी प्यारी है। ये सभी बात कर रहे होते हैं। कहती है कि क्या हमें उनके साथ एक फ़ोटो ले लेना चाहिए। नागी शर्मिंदा होते हुए कहता है कि मुझे लगा कि तुम दोनों के साथ कुछ हो गया है। साची और इरिका चैन वहाँ से चलते हुए कहती है कि चैन कहती है चलो घर चलते हैं। साची कहती है कि जल्दी करो नागी कुन। उन दोनों को देख रहा होता है कि ये भीड़ से निकलते हुए अपना सामान उठा के कहता है कि ठीक है। हमें भीड़ में दिखलाया जाता है कि एक आदमी कहता है कि देखो वह उसके साथ जा रहा है। कि एक हमें आंटी को दिखलाया जाता है कि वो कहती है कि वह उसकी मंगेतर है। दिखलाया जाता है कि तीनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। का सीन दिखलाया जाता है। नागी चिल्ला रहा होता है कि मैं इन दोनों के साथ रह रहा हूँ। इस सीन में दिखलाया जाता है कि वो तीनों कहते हैं कि हमने काम ख़त्म कर लिया। दिखलाया जाता है कि उन तीनों ने बाहर एक बोर्ड बनाया होता है। दिखलाया जाता है कि वो तीनों कैमरा निकाल के फ़ोटो क्लिक करने के लिए तैयार होते हैं। इसी में दिखलाया जाता है कि उन तीनों ने जो बोर्ड बनाया होता है वो बाहर घर के बाहर लटकाए होते हैं। हमें फ़ोटो में दिखलाया गया है। इरिका चैन कहती है कि मुझे लगता है कि तीनों को एक साथ रहने में बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि साची के पापा इस घर में आ जाते हैं। वह चारों एक साथ टूर पे जाते हैं।